हेलो ब्रो, आज के इस वीडियो में मैं क्लास 12th केमिस्ट्री का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गया हूं। पूरे यूट्यूब पर आपको कहीं नहीं मिलेगा गारंटी। अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो आप पास ही नहीं बल्कि बहुत अच्छा स्कोर करेंगे और टॉपर बनेंगे जरूर से, क्योंकि देखिए आप पढ़ रहे होंगे, उम्मीद है। और इसे अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका पढ़ाई का और इंक्रीमेंट हो जाएगा। यानी कि जैसे कोई भी चीज़ अगर आप पढ़े रहेंगे, आप जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको इस क्वेश्चन में बताना है कितना आप कर ले जाते हो। और एक बात, ये क्वेश्चन सीक्वेंस है, लेसन 1 से है, फिर लेसन 2 होगा, फिर लेसन 3 होगा, इस प्रकार से है। लेसन बाय लेसन क्वेश्चन का पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ। इसका आंसर साथ में नहीं लाया हूँ, ये सिर्फ क्वेश्चन है। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है, लेसन 1 से 14 तक है, लेसन 1 से 14 तक है। तो भाई साहब उम्मीद है आप लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में यहीं आएगा, यहीं से आएगा, ये समझ लेना। 12th वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 2023 के लिए, 2023 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट तक जरूर देना। अगर 70 में 70 लाना है तो इसे देखना होगा। देखिए क्लास 12 से रसायन विज्ञान, देखिए 60 की दोष किसे कहते हैं, इसको अभी पढ़ लेना है। ठीक है, ये पहले लेसन का है, फ्रेंकल दोष। और दोनों में अंतर पूछता है, जैसे एससीसी, बीसीसी, एफसीसी की संकुलन दक्षता ज्ञात कीजिए। तो आपको बताना है कि एससीसी और बीसीसी, एफसीसी की संकुलन दक्षता क्या होती है। क्लियर। 60 की दोष और फ्रेंकल दोष में अंतर बताओ कि दोनों में अंतर क्या होता है। मोलरता, अब लेसन दूसरा आ गया। मोलरता किसे कहते हैं। एक बात याद रखना, मोलरता से रिलेटेड याद रखिए, मोलरता से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्लियर। राउल्ट का नियम किसे कहते हैं, क्या होता है राउल्ट का नियम। मोलंस और मोलंस और मोल प्रवाह जो होता है दोनों सेम ही है। तो ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है मोलंस किसे कहते हैं, कभी पूछ लेता है मोल प्रवाह किसे कहते हैं। दोनों का एक ही आंसर होता है, जो कि मैं बता रखा हूँ। अगला है हेनरी का नियम किसे कहते हैं, कि हेनरी का नियम क्या होता है या किसे कहते हैं, तो उम्मीद आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका कोलराउस का नियम, भाई लेमडा वाला है ना। कोलराउस का नियम क्लियर कर लेना, आज के आज, अभी के अभी तुरंत कर लेना। कोलराउस का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्टार भी देते मैं चल रहा हूँ आपको नहीं, मतलब क्वेश्चन को दे रहा हूँ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अंतर पूछता है वैद्युत अपघटनी सेल और वैद्युत रासायनिक सेल में। किसमें, वैद्युत अपघटनी सेल और वैद्युत रासायनिक सेल में अंतर पूछता है। तो इसको भी उम्मीद है क्लियर कर लोगे, क्योंकि भाई जरूरी है ना, कम से कम 3 से 4 अंतर लिखे। नेक्स्ट समीकरण क्या होता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। क्या, मानक इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, भाई इलेक्ट्रोड रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इसको क्लियर कर लेना, बहुत लोग इसे नहीं पढ़ते हैं। क्लियर। अब क्रिया की आणविकता और अपक्रिया की कोटि में अंतर, इसको मैं 3 स्टार दूंगा। कितना स्टार दे रहा हूँ, 3 स्टार दे रहा हूँ। तो उम्मीद है पढ़ोगे जरूर से इसको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपक्रिया की आणविकता और अपक्रिया की कोटि में अंतर। कभी कभी पूछता है कि अपक्रिया की आणविकता किसे कहते हैं, सिर्फ यही पूछ लेता है। और कभी कभी पूछता है अपक्रिया की कोटि किसे कहते हैं, और अंतर में पूछता है। तो अंतर के लिए 3 अंतर, कम से कम 3 से 4 अंतर लिखना, और 3 से 4 अंतर जो लिखोगे ना सीक्वेंस से लिखना, मजा आएगा। प्रथम कोटि की अपक्रिया का वेग स्थिरांक, क्या वेग स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त करना है। किसकी, प्रथम कोटि की अपक्रिया का। अभिक्रिया का वेग पर ताप का सांद्रण तथा सांद्रण, अपक्रिया का वेग पर ताप तथा सांद्रण। शून्य कोटि की अपक्रिया याद रख लेना, शून्य कोटि की जो अपक्रिया होती है इसको मैं 3 स्टार दे रहा हूं। जो शून्य कोटि की अपक्रिया है उसको उदाहरण सहित आपको बताना है, तो भाई क्लियर कर लेना। और शून्य कोटि की अपक्रिया से रिलेटेड 1 नंबर में बहुविकल्पी क्वेश्चन भी पूछ सकता है, तो यू विल प्रिपेयर इट। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 18 नेक्स्ट पेज में। और उससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल भी क्लियर करना है। क्या, न्यूमेरिकल जो रासायनिक बल गति की लेसन है उससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल भी क्लियर करना है। ब्राउनी गति किसे कहते हैं, ब्राउनी गति जो टेढ़े मेढ़े हमेशा क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। ये टिप्पणी करने के लिए आएगा, पृष्ठ रसायन लेसन से है ये, जो कि आपके एग्जाम में आता ही आता है टिप्पणी करने के लिए। तो तीनों टिप्पणी तैयार कर लेना, ब्राउनी गति क्या होता है, स्कंदन क्या होता है, टिंडल प्रभाव क्या होता है, ये तीनों तैयार कर लेना, क्योंकि इस पर टिप्पणी करने के लिए एग्जाम में आ सकता है। देखिए अगला है द्रव स्नेही व द्रव विरोधी को उदाहरण सहित, यानी द्रव स्नेही किसे कहते हैं और द्रव विरोधी किसे कहते हैं, इसको क्लियर कर लेना। स्कंदन की हार्डी सुलझे नियम, भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर कर लेना इसको भी। स्व उत्प्रेरण, प्रेरित उत्प्रेरण किसे कहते हैं, स्व उत्प्रेरण और प्रेरित उत्प्रेरण में आपको ध्यान सुन लो, उदाहरण सहित बताना होगा। क्लियर। ओस्टवाल विधि से HNO3 का निर्माण कैसे करते हैं, जो ओस्टवाल विधि होता है, जैसे आपका आ गया
मतलब कई क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं जो प्रयोगशाला विधि द्वारा भी रहता है। जैसे प्रयोगशाला में ओजोन बनाने के किसी एक विधि का वर्णन करना है, किसे एक विधि, चाहे जो एक विधि का वर्णन करना है। क्लियर। नेक्स्ट है हैबर विधि से NH3 के औद्योगिक निर्माण का वर्णन करूं। कौन सी विधि से? हैबर विधि से। कौन से विधि से? हैबर विधि से NH3 के औद्योगिक निर्माण का वर्णन करना है। अमोनिया बनाना, क्या? अमोनिया बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन करना है कि अमोनिया किस प्रकार से बनता है, इसको प्रयोगशाला विधि द्वारा वर्णन करना है, प्रूव करना है कि अमोनिया बनाने की प्रयोगशाला में कैसे बनाते हैं। अगला है ल्यूकास परीक्षण, क्या होता है? नेक्स्ट है आपका विलियमसन ईथर संश्लेषण। विलियमसन ईथर संश्लेषण, ये आपको मैं मार्क करना भूल गया था। ठीक है। स्टार्च से एथिल अल्कोहल, क्या? स्टार्च से एथिल अल्कोहल के उत्पादन की औद्योगिक विधि का वर्णन कीजिए। रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण भी लिखना है। किसके? रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण भी लिखना है। क्वेश्चन नंबर 31 था। क्वेश्चन नंबर 32 नेक्स्ट पेज में, चलो करते हैं उसे भी। अगर अभी तक आपको पसंद आया तो इसको लाइक जरूर कर देना, क्योंकि मैं जो भी वीडियो जब भी लाऊंगा एकदम सिक्योर, एकदम जो आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा उस टाइप का वीडियो मैं लेकर आऊँगा। अगला है वह अभिकर्मक जिसके साथ एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन दोनों आसानी से अभिक्रिया करते हैं। वह ऐसी, मतलब ऐसी अभिकर्मक का बताना है आपको जिसके साथ एसिटाल्डिहाइड एसीटोन दोनों आसानी से अभिक्रिया करते हैं। कौन सा खनिजारों अभिक्रिया नहीं देता? ऐसा कौन सा यौगिक है जो खनिजारों अभिक्रिया नहीं देता? इसको बताना है। तो अगर आप कहेंगे जो छोटे छोटे क्वेश्चन के आंसर है उसको मैं लाऊंगा, मतलब सॉल्व करके, यानी कि सॉल्यूशन के साथ लाऊंगा। ठीक, क्लियर। स्मिट अपक्रिया को समझाना है, क्या होता है स्मिट अपक्रिया। बेंजाइन संघनन क्या होता है? ये रिएक्शन है आपका, क्या है? यह आपका रिएक्शन है। तो रिएक्शन को क्लियर करना है। अभी देखिए खनिजारों अपक्रिया क्या होता है, पार्किन अपक्रिया क्या होता है, रायमंड टीमन अपक्रिया, जो कि शायद मैं नहीं लिखा हूँ इसमें, मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा। रायमंड टीमन बहुत लोग बोलते हैं, बहुत लोग राइमर टीमन बोलते हैं, है ना। टीमन ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैं भूल गया पता नहीं कैसे, लेकिन लिखना चाहिए था तो याद आ गया तो मैंने लिख दिया। तो भाई साहब इसको मैं 3 स्टार दे रहा हूँ, इन सबको स्टार है, ठीक है ना। तो ये क्लियर कर लेना। प्रयोगशाला में फॉर्मल्डिहाइड कैसे बनता है? शुद्ध एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि, कैसे शुद्ध एसीटोन बनता है इसको आपको बताना है, कैसे शुद्ध एसीटोन बनता है। क्लियर, समझ आई बात ना। अगला है नाइट्रोबेंजीन किसे कहते हैं? नाइट्रोबेंजीन किसे कहते हैं आपको बताना है। अगला है नाइट्रोबेंजीन का उदासीन माध्यम से अपचयन कराने पर उत्पाद प्राप्त होता है, कैसे? ये बताना है आपको। डाइएजोनियम लवण क्या है? बेंजीन डाइएजोनियम लवण से क्लोरोबेंजीन प्राप्त करने की रासायनिक समीकरण बताना है। प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक इम्यूनो की पहचान की विधि का वर्णन करना है कि किस प्रकार से पहचान होगी। और देखिए रासायनिक अपक्रिया भी लिखना पड़ता है और भौतिक अपक्रिया भी लिखना पड़ता है। चलो क्वेश्चन नंबर 45 नेक्स्ट पेज में। और एक चीज़ आप सबसे उम्मीद है जो कि आप लोग बताएंगे कि क्वेश्चन 51 है टोटल, कितना आपको आता है प्लीज़ बताना जरूर। प्रयोगशाला में एथिलेमीन बनाने की विधि का वर्णन करना है। आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है बता चुका हूँ। एस्कार्बिक अम्ल क्या होता है? मोलिस परीक्षण क्या होता है? इस तरह के क्वेश्चन आपको आने चाहिए। 49 है कार्बोहाइड्रेट को उदाहरण देते हुए वर्गीकृत करो। उस रासायनिक समीकरण का उल्लेख करो कि ग्लूकोज में 5 हाइड्रॉक्सिल समूह उपस्थित है। एमिनो अम्ल की प्रकृति उभयकर्मी होती है क्यों? ये आपको बताना। आई होप आपको समझ जरूर होगा। टोटल 51 क्वेश्चन क्लियर हो गया, टोटल एंड हो गया लेसन 1 से 14 तक। उम्मीद है समझ आया। अगर समझ आया तो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद।